और चार्ज स्टेबिलिटी से भी जज करते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा अलग तरीके से ये बेसिसिटी पढ़ाने वाला हूं, राइट। इसमें एक और चीज आपको करना है, मैं कुछ कंपैरिजन के फॉर्मेट्स आपको दे रहा हूं। हाँ, हाउ टू कंपेयर। सो कंपैरिजन नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन क्या है बेटा? कल भी हमने देखा और आज भी हम इसमें भी देखने वाले हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन कैसे होने वाला है। नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना है? अगर मैंने ये रिंग लिया, नाइट्रोजन NH, राइट, ये रिंग लिया और यहां पर ये कंपाउंड लिया, हाँ, तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? टेल मी, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? मॉर्फोलिन उसका नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम है मॉर्फोलिन, इस रिंग का नाम है, और ये वाला है पाइपिरिडिन। राइट। ऐसा ही सेम दूसरा कंपैरिजन, 2-क्लोरोपिरिडिन, एंड पिरिडिन। ये दोनों के भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यस प्रार्थना, वेरी गुड। ऋतुजा, सचिन, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा एप्लीकेबल है तुम्ही विचार करा बेटा, आन्सर प्रत्येकानं द्या। हा, म्हणजे हो की नाही बेटा, एक गोष्ट लक्षात ठेवा ना, आन्सर दिल्यानं आपल्याला काय भेटणार आहे? आपल्याला हे भेटेल की आपल्याला काय आहे, बरोबर आहे का चुकीचं आहे? हा, करेक्ट, आपण जो विचार करतो तो बरोबर आहे की नाही हे आपल्याला कळणार आहे ना। हा, विच इज मोर बेसिक देन विच, फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, फर्स्ट में जो फर्स्ट कंपैरिजन मैंने दिया है उसमें कौन ज्यादा बेसिक है, और सेकंड कंपैरिजन, दोनों में भी इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है। फर्स्ट मध्ये सेकंड बेसिक आहे असं म्हणताय ऋतुजा, कोमल म्हणते मॉर्फोलिन जास्त असायला पाहिजे, सेकंड बेसिक देन फर्स्ट मयुरी। ओके, लक्ष द्या, आता मी थोडंसं एक्सप्लेनेशन सांगतो याचं। हा बेटा, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होने वाला है, तो नाइट्रोजन कौन से कार्बन्स को अटैच्ड है? sp3 उसके आगे भी कौन है? sp3, और इधर भी sp3, यानी ये सब इसे क्या कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं नाइट्रोजन को, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बढ़ेगी। लेकिन मॉर्फोलिन में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? मॉर्फोलिन में ये नाइट्रोजन 2 कार्बन्स को जरूर अटैच्ड है, लेकिन वो 2 कार्बन जिस कार्बन को अटैच्ड है उन्हें डायरेक्टली ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और बेटा ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट से खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा? इन कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन इधर पुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन को यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे प्लस आई इफेक्ट से, यहां पर वही इफेक्ट क्या हो रहा है? माइनस आई। तो आपको ही समझ में आ गया कि यहां पर क्या होगा? फर्स्ट विल बी मोर बेसिक देन सेकंड। हा, ज्यांचं करेक्ट आलं त्यांना शाबास शाबास, ज्यांचं चुकलं त्यांना आज कळालं की आपण विचार कसा करतो कुठल्या गोष्टीला। ओके, येस, हा, आपण ज्या पद्धतीने विचार करतो किंवा आपण ना आतापर्यंत शुद्ध मराठीत सांगायचं झालं तर आपण आतापर्यंत टोले मारायचो, टोले टोले मारायचो बऱ्याच वेळेस, की कोण चांगला दिसतो द्या त्याला टोले असं करायचो। हा,
बहुत बार हम ऐसा भी लॉजिक लगाते थे कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है इलॉजिकल चीजों के बेसिस पर हम आंसर करते थे, वैसी चीजें करना मना है। हा, आणि जे कॉन्सेप्टला धरूनच नाहीये, हा, कुत्रे सोडायचे डॉग्स, तेच तेच. ओके, इलॉजिकल कुठलीच गोष्ट सांगायची नाही, ठीक है, कारण आपण आता मोठे झालेलो आहेत बेटा. ठीक है, इस सेकंड में बताइए. हाँ, सेकंड में ये 2 क्लोरोपिरिडिन है और ये पिरिडिन है. अब इसमें तो लॉजिक डेवलप हो गया है आपका इसमें तो लॉजिक डेवलप हो गया है. सेकंड वाला ज्यादा है बिकॉज यहां पर नाइट्रोजन के एडजेसेंट कार्बन पे इधर पूरा रिंग सेम है, ये इसका, ये दोनों का सेम है, लेकिन यहां पर कौन सा इफेक्ट है, माइनस आय. और माइनस आय जितना नजदीक रहेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. और हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. गॉट इट. हे आता क्लिअर होत आहे का? एरो उलटा झाला. हा, एरो उलटा झाला. ठीक आहे, येस, कळालं का रे? नेक्स्ट 1 2 3 4 ये प्राइमरी अमाइन है. हाँ, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शरी अमाइन है. लोन पेयर कब देना है कब नहीं देना है आप लोगों को पता है. लोन पेयर, हाँ देवेश, Cl का प्लसियम इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही दिखता है. यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्या बेटा? नहीं. क्लोरीन मैंने कल ही लिख के दिया बेटा आपको. क्लोरीन प्लसियम इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही दिखाता है. एसिडिटी बेसिसिटी में उसका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं. हाँ हाँ, इकडे पुढे मी लिहिणार आहे इन गॅशियस स्टेट. हा, हे जास्त महत्वाचं आहे कारण ऍक्वस स्टेट मध्ये या सगळ्या बेसिसिटीज वेगवेगळ्या असतात. ये सब बेसिसिटी के ऑर्डर गैसियस फेज में अलग अलग रहते हैं, है कि नहीं? वेरी गुड. सो जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसका प्लस आई कंसिडर करो, इसका प्लस आई कंसिडर करो, इसका प्लस आई कंसिडर करो. मी याच्या खाली रीजन मुद्दा म्हणून लिहितोय कि रीजन की वजह से क्या हो जाएगा, जितना प्लस आई ज्यादा उतनी उसकी बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है मेरे दोस्तों. जितना प्लस आई ज्यादा उतनी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है. दूसरा एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं. हाँ, ENH2 क्लोरीन, ENH2 क्लोरीन, ENH2 and chlorine. Can you tell me? ऋतुजा, गॅशियस स्टेट दिलंय पुढे मी, याच्यामध्ये पुढे गॅशियस फेज दिलाय. गॅशियस फेज मध्ये टर्शरी जास्त असतो, काही एक्सेप्शन नाही तिकडे. हाँ, तो बेटा यहां पर जैसे अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पर बढ़ रहे हैं और जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है. जितना प्लस आई बढ़ेगा उतनी बेसिसिटी बढ़ेगी. लेकिन ये नीचे वाले एग्जांपल में NH2 जिस कार्बन पे अटैच्ड है दैट इज अल्फा, उसके बाजू बीटा और उसके बाजू गामा. अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों भी कार्बन सेम है, लेकिन यहां पर NH2 के अल्फा कार्बन को ही क्लोरीन है और क्लोरीन दिखाता है.
क्लोरीन दिखाता है माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है, बेसिसिटी बताना है, यानी NH2 एक मेन सेंटर है, सेंट्रल जिसको आपको देखना है वो कौन है, NH2। तो NH2 के कंपैरिजन में ये गामा पे है, NH2 के कंपैरिजन में ये बीटा पे है, और NH2 के कंपैरिजन में अल्फा पे है। जितना नजदीक रहेगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो जितना माइनस आए ज्यादा उतनी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इज इट सोपा सोपा सोपा? हे कसं वाटतंय रे? हे छान वाटतंय का रे? अरे सचिन थांबा रे तुम्ही, हे मी गॅशियस स्टेट दिलं तर याच्याच बद्दल बोला, मग असंच भरकटून जातं, मग इकडे तिकडे जातं मग काही पण। हाँ, अब ये अल्काइल ग्रुप का ही चल रहा है। हाँ, अश्विनी म्हणते की परत सांगा। अश्विनी बेटा, हॅलोजन क्लोरीन काय दाखवतो, मायनस आय इफेक्ट, मग NH2 लोन पेअर देणार आहे ना, हे बेसिसिटी आपण अमाइनची सांगतोय, हे सगळे प्रायमरी अमाइन आहेत आणि सगळ्यांना एका चेन मध्ये 3 कार्बन अटॅच्ड आहेत, हो की नाही रे? हा हा, बरोबर। मग बेस किंवा बेसिसिटी कुणाची सांगायची, NH2 ची, मग NH2 लोन पेअर देणार आहे, मग NH2 ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्याला मायनस आय इफेक्ट आहे। मायनस आय म्हणजे इलेक्ट्रॉन पुलिंग वाला, पियुष इलेक्ट्रॉन पुल करतोय, मग जितका जवळ अल्फा वरती आहे तितका इलेक्ट्रॉन पुलिंग जास्त, इलेक्ट्रॉन पुल झाला म्हणजे तो बाहेर NH2 देईल का लवकर? नाही देणार, ह्याचे सुद्धा इलेक्ट्रॉन तो पुल करणार आहे। इकडे बीटावरती क्लोरीन आहे आणि इकडे गामावरती क्लोरीन आहे, मग क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जसजसं दूर जाणार आहे तस तसं काय होणार आहे, नायट्रोजनची लोन पेअर जास्ती अवेलेबल होणार आहे, म्हणजे त्याची बेसिसिटी जास्त। पियुष कळालं का? आणखी कोणतर विचारलं होतं? यस, ठीक है। नाइट्रोजन को यहां पर पूरे कार्बन प्लस आई दिखा रहा है और यहां पर ऑक्सीजन की वजह से माइनस आई दिखा रहा है, तो यहां पर प्लस आई और यहां पर माइनस आई हो रहा है। यहां पे नीचे लिखा भी है मैंने, प्लस आई और माइनस आई हो रहा है, और जितना प्लस आई ज्यादा उतनी बेसिसिटी ज्यादा, जितना माइनस आई ज्यादा, ऑक्सीजन की वजह से ये माइनस आई दिखा रहा है। जमलं? हाँ, अब इसमें जो मैंने दिया है गैसियस फेज, गैसियस फेज, इसमें अगर एक्वस फेज में गए तो बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है? बेसिसिटी इन एक्वस फेज ऑफ अमाइंस इफेक्टेड बाय डिफरेंट रीजंस। कौन कौन से रीजन से वो डिफर करता है, कौन कौन से रीजन से वो डिफर करता है? राइट, द फिफ्थ वन, इन एक्वस फेज, in aqueous phase amines, कौन से amines? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी amines shows variable basicity, variable basicity due to number one, inductive effect, number two, hydrogen bonding, number three, solvation effect, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेशन एक ही आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैंसिल कर देते हैं, यहीं पे बीच में नीचे लिख दो सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक इफेक्ट। इन तीन इफेक्ट्स की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस,
अल्काइल ग्रुप के बल्कियरनेस की वजह से। इन तीनों को साथ में कंसिडर करना पड़ता है। अब साथ में कंसिडर करना है तो हर बार आपको वो लॉजिक डेवलप नहीं करना है तो किसमें क्या है और किसमें कौन सा इफेक्ट ज्यादा बन रहा है, राइट। तो एक सिंपल सी बात है, हाँ, लोन पेयर डोनेशन का मतलब होता है बेसिसिटी, है ना। लोन पेयर डोनेशन का मतलब होता है बेसिसिटी। तो एक सिंपल सी बात आप याद रखेंगे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, डायरेक्ट उन सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे हम इस ऑर्डर को लर्न करेंगे। कैसे, उसका भी लॉजिक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नॉर्मली नंबर 1 मिथाइल अमाइंस हम लेंगे, मिथाइल अमाइंस। दूसरा हम लेंगे इथाइल अमाइंस, मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस, आइसोप्रोपाइल अमाइंस, आइसोप्रोपाइल अमाइंस, एंड नंबर 4 टर्शरी ब्यूटिल अमाइंस। टर्शरी ब्यूटिल अमाइंस। बेटा मिथाइल अमाइन यानी कौन, नाइट्रोजन को NH2 अटैच्ड होना चाहिए। ये हुआ प्राइमरी, या पहले सिंपल वाला लिखते हैं अमोनिया, ये तो कंपैरिजन में आने ही वाला है। ठीक है, फिर प्राइमरी अमाइन CH3NH2, यहां पर आएगा C2H5NH2, यहां पर आएगा C2CH3 टेकन 2 टाइम्स CHNH2, और यहां पर आएगा CH3 टेकन 3 टाइम्स CNH2। दीज आर ऑल प्राइमरी अमाइंस। दिस इज 0, इसको कोई आर ग्रुप नहीं है, दिस इज प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन CH3 कितने आएंगे, 2, CH3 टेकन 2 टाइम्स NH, यहां पर C2H5 टेकन 2 टाइम्स NH, और C2CH3 2 टाइम्स CH, ऐसे कितने आएंगे, 2 NH, और CH3 थ्राइस C, ऐसे कितने आएंगे, 3, सॉरी 2, और आगे NH। ये हो गए सेकेंडरी अमाइन। यहां पर मिथाइल अमाइन है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। और मेरे बच्चों टर्शरी अमाइंस में CH3 कितने आएंगे, 3, यहां पर C2H5 कितने आएंगे, 3, यहां पर आइसोप्रोपाइल कितने आएंगे, CH3 2 टाइम्स CH, ये आइसोप्रोपाइल कितने, 3, और यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल CH3 3 टाइम्स C और टेकन 3 टाइम्स N, टेकन 3 टाइम्स N। हा, सॉल्वेशन म्हणजे ऍक्वस फेज मध्ये वॉटर सोबत ते हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवतात, त्याला म्हणतात सॉल्वेशन। सॉल्व्हंट सोबत जर इंटरॅक्शन होत असेल कुठल्या सोल्यूटची तर त्याला सॉल्वेशन इफेक्ट म्हटला जातो। अर्णव, सॉल्वेशन इफेक्ट किती लोकांना क्लिअर नाहीये? सॉल्वेशन म्हणजे एकदम सिंपल आहे। हा, सांगा सांगा किती लोकांना माहित नाहीये सॉल्वेशन इफेक्ट? हा ठीक आहे, तुम्हाला माहित नाहीये, ठीक आहे, एकदम सिंपल, एकदम एकाच सेकंदात सांगतो, 1 सेकंदात। बस रे बस, बस रे, आता रडू नका, इतके मोठे टाकायला लागले, आम्हाला माहित नाही बस बस, रडू नका मला, आता मी सांगतोय ना। पिल्यांनो, NaCl असतं ना आपलं NaCl, तर Na प्लस आणि Cl मायनस आहे, त्याला पाण्यात टाकलं आपण। कुठे टाकलं रे, पाण्यामध्ये, वॉटर। वॉटर काय असतो रे, पोलार, H2O, HOH,
ऐसा अगर देखेंगे तो वाटर का जो ऑक्सीजन होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा माइनस, और जो हाइड्रोजन होते हैं उनपे क्या होता है, डेल्टा प्लस। सिंपल है, इस Na प्लस को हमने वाटर में डाल दिया, सपोज ये Na प्लस है, तो Na प्लस यानी सोडियम का कैटायन है। हाँ, सोडियम का कैटायन। तो बच्चों सोडियम का जो कैटायन है उसके सरफेस पर क्या है, पॉझिटिव्ह चार्ज डेन्सिटी है, राईट। डेन्सिटी म्हणजे इतके पॉझिटिव्ह चार्जेस नसते। हॅलो ए पिल्यांनो, इतके पॉझिटिव्ह चार्जेस लिहिले म्हणजे तुम्ही म्हणसाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत का? ए पिल्यांनो, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे एखाद्या स्पेसिसवर म्हणजे त्याच्या पूर्ण सरफेसवर पॉझिटिव्ह चार्जची डेन्सिटी तयार झालेली आहे ना। डेन्सिटी म्हणजे घनता, घनता म्हणजे हा, आता मला बघा माझ्या आजूबाजूला असं सगळं अशी एक रिंग दिसते ना चमकणारी सगळीकडे, कशी, पॉझिटिव्ह थॉटची है ना। हा, म्हणजे आतमध्ये पॉझिटिव्ह थॉट्स आहेत, माझ्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह थॉट्स आहेत, म्हणजे माझ्या बाहेर अशी रिंग चमकताना दिसते सगळी, सो पॉझिटिव्ह 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 है ना, डेन्सिटी है ना, पॉझिटिव्ह डेन्सिटी। हा, आणि एखादा कार्यकर्ता असतो हा ज्याला नीट मध्ये कमी मार्क आलेले असतात, हा त्याच्या आतमध्ये काय असते, निगेटिव्ह थॉट्स असते, काय कोरोना आला, अभ्यासच नाही झाला, आणि मी लई वेळ युट्यूब मध्ये इकडे तिकडे व्हिडिओ बघितले, हा मी इकडे तिकडे वेबसाईट पाहत होतो आणि लई टाइमपास झाला माझा, मग आता घरच्याला सांगता काय, कोरोनामुळे झालं असं असं नाही, म्हणजे असं हे आपलं सिक्रेट आहे, दुसऱ्या कोणाला सांगू नका, हा, आणि सांगत पण नाही तुम्ही, मला माहिती हा, तर मग आपल्यामध्ये काय असतं, निगेटिव्ह थॉट्स असतात, हा, मग आपल्या सरफेसवर काय रे, असं एक है ना बाउंड्री दिसते, कशाची, निगेटिव्ह थॉटची, त्याला म्हणायचं हा असं नाही, मला माहित आहे, तुम्ही हसू नका, मला माहिती मला माहित आहे, इकडे तिकडे वेळ गेला, इकडच्या तिकडच्या वेबसाईट शोधण्यात वेळ गेला, युट्यूबला इतके व्हिडिओ होते ते आपल्याला दिवस पुरत नव्हता बघायला, इतके व्हिडिओ होते, आणि आपल्याला वाटलं अरे बाप 2 वर्ष काहीच केलं नाही, इतकं मोठं होतं का ठीक आहे, तर हा एखादा कॅटायन आहे म्हणजे त्याच्या सरफेसवर काय असतं, पॉझिटिव्ह चार्जची डेन्सिटी जास्त असते, हा, आणि हा एनायन आहे, फॉर एक्झाम्पल क्लोरीन मायनस, क्लोरीन कडे एक निगेटिव्ह चार्ज आला म्हणजे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आले, हा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आले म्हणजे काय झालं रे, निगेटिव्ह चार्ज डेन्सिटी डेव्हलप झाली, हो की नाही रे, याला म्हणायचं चार्ज डेन्सिटी, इतके मोठे निगेटिव्ह चार्ज म्हणायचं नाही, 9-10 निगेटिव्ह चार्जेस क्लोरीनवर आले तर तो मरून जाईल कायमचा, परत जिवंतच होणार नाही, हा, ठीक आहे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला एक कैटायन है, ये पानी लिया इसमें, ए पानी है रे, दिसत नसलं तरी पानी है, ठीक है तो क्या हो जाएगा, वाटर, ये ऐसा है ना, ठीक है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें पूरा क्या है बेटा, वाटर, क्या है इसमें, वाटर, तो वाटर जो है वो खुद ही पोलार है, तो पोलार वाटर का जो डेल्टा निगेटिव पार्ट रहेगा, डेल्टा निगेटिव, वो नेगेटिव पार्ट इस सोडियम के पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव काउंटर पार्ट इधर अट्रैक्ट हो गया, ये निगेटिव इधर अट्रैक्ट हो गया, ये निगेटिव इधर अट्रैक्ट हो गया, ये निगेटिव इधर अट्रैक्ट हो गया, और ये निगेटिव इधर अट्रैक्ट हो गया, यानी इस सॉल्यूशन में, इस यानी के आसपास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है उन वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन 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 सब इस पॉजिटिव डेंसिटी वाले सोडियम को सराउंड कर लेंगे, कव्हर कर लेंगे, दिस इज व्हॉट कॉल्ड एज सॉल्वेशन। हा, आपल्याकडे नाही का, आपण गावाकडे गेलो, आईची किंवा पप्पांची आई जी असते, आजी आपली लाडाची, तिचे लाडाचे आपण असतो, तिकडे गेलं की ती असं असं चेहऱ्यावरून असा पूर्ण हात फिरवते, हो आला माझं सोन्या, ओ दॅट इज सॉल्वेशन, म्हणजे तिकडे गेलं की हा हात फिरण्याशिवाय राहणारच नाही इज इट सोपा, तर ह्याला म्हणायचं सॉल्वेशन, लाडाने माया केली जाते त्याला म्हणायचं सॉल्वेशन, म्हणजे हा सोल्यूट पार्टिकल टाकला की सगळे वॉटर जमा होतात, ए कसं चाललं, काय बरं आहे ना तब्येत वगैरे, हा छान दिसायला लागला, तू आता दिसायला लागली, व्हॉट इज एन एक्झाम्पल है ना, सॉल्वेशन म्हणजे
एखाद्या सोल्युशन मध्ये, सॉल्व्हंट मध्ये एखादा सोल्यूट टाकला की सगळे सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल येतात आजूबाजूला, हे काय कसं आहे कसं आहे कसं आहे असं सगळे, आणि आपल्याला वाटतं आपण काय सेलिब्रिटी झालो. तसं काही नसतं, थोड्या वेळासाठीच असतं ते, ठीक आहे. तरी पण याला सॉल्व्हेशन म्हणायचं बेटा. आणि समजा Cl मायनस आहे त्याच सोल्युशन मध्ये Cl मायनस आहे. सोल्युशन म्हणजे काय, वॉटरच आहे, पाणी. हा, पाणी. आता पाण्यामध्ये, हा, आता परत एखादा म्हणायचं सर हे पण निगेटिव्ह चार्जेस आहेत का, गोळी घालेल. हा ठीक है, अब वाटर में जैसा ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव वैसे हाइड्रोजन क्या है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव. हाँ, डेल्टा पॉजिटिव. तो डेल्टा पॉजिटिव वाले जो हाइड्रोजन है ना, हाँ, इस निगेटिव चार्ज डेंसिटी को कौन कवर करेगा, ये पॉजिटिव वाले डेल्टा निगेटिव, और ये हाइड्रोजन्स क्या है, डेल्टा पॉजिटिव. डेल्टा पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन अट्रॅक्ट करतील. इकडे पण तसाच, इकडे पण तसाच, इकडे पण तसाच, आणि इकडे पण तसाच. म्हणजे आहे काय रे, सॉल्वंट वाटर ही है, लेकिन वाटर का नेगेटिव काउंटर पार्ट पॉजिटिव आयन को सॉल्वेट कर रहा है, और वाटर का पॉजिटिव पार्ट निगेटिव आयन को सॉल्वेट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज गोंजार्नी सॉल्वेशन. कळा क्या? हा, हे अटॅच नाही होणार अश्विनी, अटॅच नाही होणार, फक्त अट्रॅक्ट करणार, सोबत जाणार. हा, तिकडे गेल्या गेल्या काय मामाची मुलगी लग्न करते का आपल्याशी, नाही. असं जवळ येते, असं फक्त जवळ येतात, लगेच बॉन्ड बनवत नाही. हा, ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन. हो, खरंय, सराउंडिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन. वैसे ये अमाइन भी वाटर में डालने के बाद क्या होगा, अमाइंस के नाइट्रोजन, वाटर के हाइड्रोजन, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा है ना, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे पूरे सराउंड करेंगे. सो वाटर क्या करेगा, उस अमाइन को सॉल्वेट करेगा, एंड दैट सॉल्वेशन इज डिपेंड ऑन स्पेस अवेलेबल एंड हाइड्रोजन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा जल्दी, बिकॉज इसके पास नाइट्रोजन नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास तीन तीन ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो चाहकर भी उसको छू नहीं पाएगा. यानी वो ऐसे हाथ दिखाएगा छूने के लिए, लेकिन तीन तीन जो अल्काइल ग्रुप है ना, वो क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो सॉल्वेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना. अब सध्या स्क्रीनशॉट घेऊ नका, आणखी बाकी हे काय नाही, फक्त थेरी लिहिलेलं आहे, आपल्याला याच्यातलं बघायचं आहे मित्रांनो. इंडक्टिव, जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते उतना इंडक्टिव बढ़ता है, लेकिन इंडक्टिव के साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता है. स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ साथ यहाँ पे सॉल्वेशन भी हो रहा है. वाटर में जैसे ही डालते क्या ले रहे, एक्वस फेज में कैसा बिहेव कर रहा है, राइट, एक्वस फेज में कैसा बिहेव कर रहा है. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिथाइल अमाइंस और इथाइल अमाइंस का तो एक सिंपल सा ऑर्डर है कि इनमें, इसको मैंने 0 क्यों लिखा, बिकॉज इसको कोई आर ग्रुप नहीं है. इसको मिथाइल अमाइंस में 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल है. इनमें क्या होता है, टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन इसमें सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होता है. इस वजह से इसका बेसिसिटी का ऑर्डर, हेलो, इसका बेसिसिटी का ऑर्डर मेरे दोस्तों आएगा 2 ग्रेटर देन 3, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 0. अरे टर्शरीज तर जास्त पाहिजे होता ना रे, तो डायरेक्ट प्रायमरी पेक्षा कमी, असा करतात होय. हो,
स्टेरिक हिंड्रन्समुळे करतात. राइट? समजला काय? यहां पर ऑर्डर 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 0, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद टर्शरी और टर्शरी के बाद आता है अमोनिया. म्हणजे जास्त अल्काइल ग्रुप म्हणजे त्रास. स्टेरिक हिंड्रंस बढ़ जाता है. स्टेरिक हिंड्रंस, ये 3 रीजन याद रखो. स्टेरिक हिंड्रंस बल्कियरनेस की वजह से, सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव, ये तीनों का मिक्सचर होता है इसकी ऑर्डर. गॉट इट? इज इट सोपा? हा, एक लास्टला यायला पाहिजे, पण अल्काइल ग्रुप वाढल्यामुळे स्टेरिक हिंड्रन्स वाढतो. ओके, त्याच्यामुळे अशी ऑर्डर. आणि जर कळत नसेल तर डायरेक्ट लर्नच करून टाकायचे. 2130 मिथाइल अमाइन के लिए 2130. राइट? अरे मिथाइल अमाइन साठी 2130, आणि ते पण कसं करायचं सांगतो थोड्याच वेळात. अब मिथाइल की जगह कौन सा आर ग्रुप लगा? इथाइल. लेकिन इथाइल का जो स्टेरिक हिंड्रंस है वो कैसा होता है? देखिए यहां पर ये नाइट्रोजन है, इसको 2 मिथाइल लग गए. ये नाइट्रोजन है, इसको 3 मिथाइल लग गए. राइट? लेकिन ये नाइट्रोजन है तो इसको मिथाइल यानी क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इस तरह से, हाँ ऐसा. लेकिन जैसे ही इथाइल आता है ना, ये इथाइल ऐसा होता है, तो थोड़ा सा लोन पेयर बाहर के साइड में आता है. तो टर्शरी क्या करता है? मिथाइल के कंपैरिजन में लेस स्टेरिक हिंड्रंस दिखाता है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर का ऑर्बिटल उस स्टेरिक हिंड्रंस के बाहर निकलता है. इसकी वजह से इसमें टर्शरी प्राइमरी से ज्यादा होता है, सेकेंडरी से नहीं. सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रंस और कम हो जाता है, तो सेकेंडरी की बेसिसिटी ज्यादा ही रहती है. हा, हे फक्त कशात चालू आहे? ऍक्वस फेज मध्ये. हे सगळं कशात चालू आहे? ऍक्वस फेज मध्ये. तर मित्रांनो लक्षात ठेवायचं, ऍक्वस फेज मध्ये इंडक्टिव्हच्या सोबत सोबत स्टेरिक हिंड्रन्स आणि सॉल्वेशन इफेक्ट सुद्धा असतात, म्हणून यांची बेसिसिटी एक्सेप्शनल असते. राइट? अब अगर एक्वस फेज की जगह हम गैसियस फेज लेते हैं, गैसियस म्हणजे नॉर्मल, तर फक्त इंडक्टिव्ह इफेक्ट कन्सिडर करायचा, बाकी सॉल्वेशनही होत नाही आणि स्टेरिक हिंड्रन्स सुद्धा त्याच्यामध्ये होत नाही. कल्ला का? नाउ द ऑर्डर फॉर इथाइल अमाइंस इज अगेन, इनमें भी सेकेंडरी सबसे ज्यादा है, टर्शरी उसके बाद है, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया. फिर प्राइमरी फिर अमोनिया. A4 कुठून आणणार ऋषिकेश? 3120 म्हणायचंय ना. हा हा, नॉर्मल असता तर 3210 राहिला असता. बरोबर अर्णव? हा बेटा, इकडे 2130 आणि 2310 काही सिमिलर वाटतंय का रे? हो वाटतंय. दोघांमध्ये इथाइल अमाइंस रहो या मिथाइल अमाइंस रहो, दोनों में सेकेंडरी ज्यादा है और अमोनिया सबसे कम है. 20 ये कांस्टेंट है दोनों में भी. चेंज क्या हो रहा है? 1331 1331. मग याला लक्षात कसं ठेवायचं? इकडे लक्ष द्या. ए पिल्यांनो, मिथाइल अमाइन म्हणजे किती कार्बनवाला अल्काइल? 1 कार्बनवाला अल्काइल. हा, 2 सेम आहे ना. 20 चेंज क्या हो रहा है? 13. तो मिथाइल अमाइन यानी 1 कार्बन वाला अल्काइल, तो 2 के बाद 1 आएगा. मिथाइल यानी 1 कार्बन, 2 1, बीच में 3 लगाना है सिर्फ आपको, 0 तो लास्ट में ही आने वाला है. 2130. लर्न झाली का ऑर्डर? हा, लर्न झाली का रे ऑर्डर? मी ऑर्डर लर्न करायला सांगतोय, ते बाकी प्रश्न विचारू नका काहीच. कोणाचा स्टेरिक हिंड्रन्स जास्त आहे कमी आहे? झाली? लक्षात राहील. आता या दोघांमध्ये कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून परत एक ट्रिक सांगतोय.
परत एक ट्रिक सांगतोय. ए पिल्यांनो, समजा मला इथाइल ग्रुप लिहायचा आहे, इथाइल, तर मी कसा लिहू रे? CH3CH2 इथाइल डॅश CH2CH3. अल्काईल आहे ना इथाइल, तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं लिहितो आपण? CH2CH3. इकडे लक्ष द्या ए पिल्यांनो, आधी 2 येतो आणि इथाइल मध्ये दुसरा काय असतो रे? 3. 2 3 म्हणजे इथाइल साठी 2 3. 0 तर शेवटीच असतो, म्हणजे 3 च्या नंतर 1 टाकून द्यायचा. कसं वाटलं? अरे कसं वाटलं? बेस, एकदम बेस वाटलं का नाही? कोणाच काय उत्तरच नाही. हा वाटलं ओके. मला वाटलं झोपले. इतकं अवघड असतं का? आम्हाला नाही कळायचं मग. हे डायरेक्ट लर्न करून टाकायचं. कारण काय होतं की याच्यामध्ये किती तुम्ही सॉल्व्हेशनची, स्टेरिक हिंड्रनची कॉन्सेप्ट लावत बसले तर ते डोक्याच्या बाहेर आहे. डायरेक्ट लर्न. ॲक्वस स्टेज मध्ये असं, एंड गैसियस स्टेज में सिर्फ इंडक्टिव काम करेगा, बाकी सॉल्वेशन एंड ये कुछ भी नहीं रहेगा. बेस झालं एकदम. अब आइसोप्रोपाइल में, ए पिल्लानो, आइसोप्रोपाइल में इसमें क्या होता है पता है? आइसोप्रोपाइल में 80च ऑर्डर येणार आहे पेपर मध्ये. 80च. इकडे 1 सबसे ज्यादा, 0 यानी अमोनिया उसके बाद, 2 और टर्शरी सबसे लास्ट. डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव्ह. अरे टर्शरी, सेकंडरी, प्रायमरी 0. इंडक्टिव्ह म्हणजे काय? जितके अल्काइल ग्रुप जास्त तेवढा इंडक्टिव्ह जास्त, तेवढी बेसिसिटी जास्त. 1 0 2 3. लक्ष द्या, आइसोप्रोपाइल यानी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, बल्कियर है. तो जितना बल्कियर है ना उतनी बेसिसिटी कम हो रही है उसकी. फिर सेकेंडरी, 0 और प्राइमरी में प्राइमरी ज्यादा. क्यों? क्योंकि 0 यानी अमोनिया है. अमोनिया. अब अमोनिया से ज्यादा कौन है? एक अल्काइल वाला आर ग्रुप रहेगा ना, प्लस आई इफेक्ट से देगा. वो ज्यादा. अच्छा लगा? लर्नच करायचं रे, लर्न करूनच सोडायचं डायरेक्ट. अँड सबसे लास्ट वाला हा सगळ्यात बेकार रे बाबा. हा टर्शरी ब्युटाइल आहे, मोह माया आहे सगळी. एखाद्याची आजी इतकं गोंजारते की त्याला असं वाटतं, अरे बाप कशाला आलो इकडं. इतकं गोंजारते, इतकं डायरेक्ट, की तो डायरेक्ट इतका परेशान होतो. 0 1 2 3 डिक्रीजिंग. मला नाही खेळायचं. इतकं गोंजारतात होय. जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा उतना बेसिसिटी कम. अल्काइल ग्रुप लागला की त्याची बेसिसिटी कम. काही लोकांना असतं ना, त्यांचा चेहरा खूप प्रिय असतो. कोणी असं केलं की पार त्यांचं सगळं बिघडूनच जातं कार्यक्रम. म्हणजे हा सगळ्यात अपोजिट, बरोबर. टर्शरी ब्यूटाइल इतना बड़ा, ठीक है. ये सबसे अपोजिट, यानी जो होना चाहिए उसके डायरेक्ट अपोजिट. 0 1 2 3. ओके. आता यांच्यामध्ये सुद्धा सेम असंच आहे. लक्ष द्या रे, यांच्यामध्ये सुद्धा सेम असंच आहे. फक्त इकडे काय होतो, याच्यापेक्षा कमी स्टेरिक हिंड्रन्स आहे म्हणून प्रायमरी जास्त. असं. अरे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर आहे ही, इन्क्रीजिंग लिहायचं कोण आहे? तुम्ही गडबड करण्याच्या आधी मी इकडे गडबड करून ठेवतो. 2 1 3 0, 2 greater than 1
ग्रेटर दॅन 3 ग्रेटर दॅन 0. हो, तुम्ही काहीतरी गडबड करून ठेवायचे. 2 3 1 0 1 0 2 3 0 1 2 3. हे आवडलं का रे? हा टेबल आवडला का रे? खरं सांगा. आपण खूप कन्फ्यूज होत होतो ना मागच्या वर्षी याच्यामध्ये. आपल्याला कधीच कळायचं नाही अरे काय स्टेरिक घ्यायचं का हायड्रोजन बॉन्डिंग घ्यायचं का काय. प्रत्येक वेळेस काहीतरी वेगळंच असतं. हा, हे बघा, मी ज्या गोष्टी सांगतो ना तुम्हाला की जिथे लॉजिक लावू शकतो तिकडे लावायचं, आणि जिकडे लॉजिक काम करत नाही तिकडे डायरेक्ट लर्न करायचं. आणि लर्न करण्याच्या गोष्टी ज्या आहेत ना, ह्या जितक्या नंबर ऑफ टाइम्स तुम्ही समोर रिकॉल केल्या तेवढं तुमचं ते इझिली होऊन जाणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे यांची जर बेसिसिटी आली तर आयुष्यात कधीच चुकणार नाही. आयुष्यात कधीच चुकणार नाही ही बेसिसिटीची ऑर्डर. ठीक है, मिथाइल के लिए 2 ज्यादा मिथाइल इथाइल में. ठीक है, फिर मिथाइल में एक कार्बन होता है इसलिए 1, फिर 3 और 0. 0 तो सबसे लास्ट है, 2 और 0 तो कांस्टेंट है दोनों में भी. नीचे आएंगे तो नीचे 2 3 2 3 कांस्टेंट है. हा, 2 3 2 3 कॉन्स्टंट आहे. 1 आणि 0 मध्ये लक्षात ठेवायचं, जितका स्टेरिक इंट्रन जास्त तेवढी त्याची बेसिसिटी कमी. लास्ट वाला 0 1 2 3, आणि इकडे फक्त त्याला एक्सचेंज करायचं पहिल्या 2 ला, संपलं. हा, म्हणजे ताणच नाही. अरे ताणच नाही, याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. हे एकदम मस्त आहे, झॅक आहे एकदम. हा, ये फक्त अमाइन साठी आहे बेटा. हाँ ठीक है, ओके. आगे क्या क्या किया हमने, देखो थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होता है बेसिसिटी पे वो देखा. उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट में अगर एक्वस स्टेट में जाते हैं तो इंडक्टिव के साथ साथ और 1-2 इफेक्ट्स आपको याद रखने होंगे. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है क्या? हाँ ले लो, ये तो हुआ था ना रे. ठीक है, अब देखो इंडक्टिव के बाद हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का कल ही हो गया था, ये देखो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट. तो यहां पर अगर आपको लगता है तो लिख लो हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट. हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट में क्या है, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, sp2 है और sp है ना. तो sp वाला सबसे कम देगा, sp2 वाला उससे थोड़ा ज्यादा लोन पेयर दे सकता है, और sp3 वाला उससे भी थोड़ा ज्यादा देगा. हाँ ठीक है, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको तो पता है ना, sp sp2 और sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर पे डिपेंड होता है ना. जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. ठीक है, अब तीसरा इफेक्ट कौन सा, इंडक्टिव के बाद. इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन, या ऐसे बोलेंगे कॉन्जुगेशन वर्सेस नॉन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेटेड वर्सेस नॉन कॉन्जुगेटेड. ये कैसा, यस कॅरेक्टर जितका जास्त तितकी बेसिसिटी कमी, बरोबर. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जास्त असते ना, तुम्हाला माहित है ना. ठीक है बेटा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में है
वर्सेस रेजोनेंस में नहीं है, तो क्या करें? बेसिसिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड को अटैच्ड है NH2, और ये नाइट्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड को अटैच्ड है। ये है ये NH, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये NH, यहां पर डबल बॉन्ड है, और ये N यहां पर डबल बॉन्ड है। तुमच्यासाठी एकदम झक्कास एक्झाम्पल आणलेत मी आज. आज म्हणजे माझ्याकडेच असतात ते नेहमी. हाँ, अब इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है ना. गलत हुआ तो होने दो बेटा, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे. अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चीटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है. हा, यस कॅरेक्टर जितका जास्त तितकी बेसिसिटी कमी. हो, झालं ना बेटा ते आता. हा, हा सांगा रे. चलो करो, बहुत बढ़िया. चलो, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. एलिफेटिक अमाइन वर्सेस एरोमेटिक अमाइन, ऐसा भी देता हूं.
इसको मैं हमेशा लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऐसा भी बोलता हूं। हाँ? आप भी वैसा ही लिख लो। लोकलाइज्ड यानी एक जगह पे, और डीलोकलाइज्ड यानी जो जगह बदल रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। वेरी गुड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सभी लोग। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो बच्चों, यहां पर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहां पर भी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं पर भी इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा है, और उससे ज्यादा ये प्लस आई इफेक्ट से इसे सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ये नाइट्रोजन जल्दी लोन पेयर बाहर देगा, यानी इसकी बेसिसिटी ज्यादा। नाउ अगर इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो बेटा ये कहीं पर रेजोनेंस में है क्या? नहीं। यानी ये घर में जाएगा क्या? नहीं, ये घर में जाके वापस आता है और फिर बाहर देता है, यानी इसकी बेसिसिटी कम हो गई। सो 2 ग्रेटर देन 1। हाँ, इसके लिए मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूं। क्या? बेसिसिटी म्हणजे काय रे? लक्ष द्या रे, सगळं बंद करा, एक मिनिट लक्ष द्या। बेसिसिटी मीन्स व्हाट? लोन पेयर देना या नेगेटिव चार्ज देने का मतलब होता है बेसिसिटी, राइट? नेगेटिव चार्ज देने का मतलब होता है बेसिसिटी। तो मेरे दोस्तों, एक चीज नेगेटिव चार्ज कहो या लोन पेयर कहो, है ना, देने का मतलब, यानी दरवाजे के बाहर कोई मांगने आ गया, राइट? मांगने आ गया, तो रेजोनेंस में लोन पेयर है, उसका डिफरेंस क्या है कि जो रेजोनेंस में नहीं है और जो रेजोनेंस में है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी नहीं हुई है, एक घर में है एक लड़का, उसी का दोस्त बाजू वाले घर में रहता है, दो है। इसकी शादी हो गई है बी की नहीं, ए की शादी हो गई है, ए की शादी हो गई है, बी की शादी नहीं हुई है, राइट? तो ये क्या करेगा बेटा? ये बिना शादी वाला कोई पैसे मांगने आया तो उसको डायरेक्ट पैसे दे देगा, उसको घर में पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन इसकी शादी हो गई, यानी इसको पैसे है ना घर पे, ये पैसे है, लोन पर यानी पैसा, पैसा घर में देना पड़ता है रेजोनेंस में। तो अगर कोई मांगने आया तो ये डायरेक्ट दे सकता है क्या? हाँ, दे तो सकता है, लेकिन दिन भर खाना नहीं मिलेगा, पहले पूछना पड़ेगा, पहले रेजोनेंस में जाएगा, पूछेगा, फिर वापस आके देगा। इतना टाइम इसके पास नहीं लगेगा, ये तुरंत दे देगा। सोपा। हा, म्हणजे हा कुणासोबत तरी इन्व्हॉल्ड आहे, मग तो लवकर होकार देतो का? नाही, मन चलविचल होतं त्याचं, आणि ह्याचं काय घेणं देणं नाही, याचं कोणीच नसतं मागे पुढे, तुरंत दे देता है। इज इट सोपा, राइट? तो जो रेजोनेंस में है वो जल्दी नहीं देता। एक सिंपल कंक्लूजन है, हाँ सिंपल कंक्लूजन है, जो रेजोनेंस में है वो क्या होता है? इन्वॉल्व होता है घर के अंदर। जो रेजोनेंस में नहीं है वो तुरंत डिसीजन ले लेता है, देना है नहीं देना है, राइट? तो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन वर्सेस नॉन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन वाले लेस बेसिक होते हैं और नॉन कॉन्जुगेटेड मोर बेसिक होते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा लगा? लक्ष्य द्या, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, और इसको अगर देखेंगे मेरे दोस्तों तो ये डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन है, ये sp3 हाइब्रिड है, और ये sp3 विथ रेजोनेंस है। ओहो, 2 सबसे ज्यादा रहेगा। ओहो, अरे 2 सबसे ज्यादा रहेगा रे बाबा। तो यहां पर ऑर्डर कैसा आएगा? 2 ग्रेटर देन, इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं है ना, ये 3 और सबसे कम 1 आएगा। अब आप बोलेंगे हाँ सर गलत हो गया ना, 1 पहला चाहिए। नो 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 नो, ये sp3 हाइब्रिड जरूर है, लेकिन इसकी लोन पेयर है ना डीलोकलाइज्ड है, ये घूम रही है, ये घूम नहीं रही है, ये लोन पेयर को कहीं रेजोनेंस में नहीं दे रहा है। गलत हो गया, ज्यांचं चुकलं त्यांनी उभं राहायचंय। 2 मिनिट श्रद्धांजली।
ज्यांचं चुकलं 2, 3, 1 आलेलं आहे, श्रद्धांजली द्या. चला उभा राहा. हा चला लगेच. हा बेटा, आपण नित्य नियमानं हा प्रोग्राम करणार आहे उभं राहण्याचा, कारण उभं राहून शिकलेल्या कॉन्सेप्ट आयुष्यात कधीच विसरणार नाही आहे. हाँ, अब कोई पूछ रहे 3 में रेजोनेंस क्यों नहीं है? बेटा ये डबल बॉन्ड यहां पर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है क्या? नहीं. अब इसको इलेक्ट्रॉन देके ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी ना बनाना है, उसको देगा क्या? अरे बनाएगा क्या? नहीं है? यानी ये रेजोनेंस में है क्या? ओहो नहीं है. अब ये होने के बाद तुरंत ये एग्जांपल लो तो समझ में आएगा. लॅब मध्ये असेल तरी उभा राहा. हा, आजूबाजूच्यांना जर कोणी विचारलं का उभं राहिलं होतं, तर त्यांना सांग ही कॉन्सेप्ट समजून की रेझोनन्स वाला कमी बेसिक असतो आणि नॉन रेझोनन्स वाला जास्त बेसिक असतो. सांगायचं. जेवढे लोक आई वडील बहीण भाऊ जेवढे काही विचारतील का उभा आहे, त्यांना म्हणायचं ह्याच्यामुळे उभा आहे, कॉन्जुगेशन मुळे उभा आहे, नॉन कॉन्जुगेशन मुळे उभा आहे. हाँ बेटा इसका क्या रहेगा? हाँ, इसका बेंजीन का और इसका कोई संबंध नहीं है. लेकिन मेरे दोस्तों, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये रिंग के रेजोनेंस में काम नहीं करता. इसका ऑलरेडी रेजोनेंस कंप्लीट चालू है विदाउट टेकिंग दिस लोन पेयर. हा, जे उभे राहिलेले ते बसा. छान, एकदम छान. एवढं सिन्सिअरली केलं तर देव चांगलं चांगलं देत असतो. तुमचा रिजल्ट येणार आहे ह्या वर्षी. ठीक आहे बेटा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है. पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एनिलीन का लोन पेयर देखो ना, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये ऐसा 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 रेजोनेंस में घूम के वापस आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन देगा. यानी इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में. इकडे sp3 आणि sp2 बघत बसले ना की कार्यक्रम होऊन जाणार आहे. ठीक आहे. इकडे रेझोनन्स आणि नॉन रेझोनन्स बघायचं आहे. ठीक आहे. हा, sp3 हायब्रिड जरूर है, अविवाहित आहे, पण इज इट सोप्पा है ना? हा विवाहित आहे पण पैसे आहेत त्याच्याकडे द्यायला. याला घरी विचारायची गरज नाहीये. याला प्रत्येक गोष्ट घरी विचारून करावी लागते, है कि नहीं? ये लोन पेयर घर में देता है, पूछता है, वापस आता है, फिर देता है. ये घर में देने की जरूरत ही नहीं है. ऑलरेडी ये सेक्सेट में घूम रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन विदाउट टेकिंग लोन पेयर इन द रेजोनेंस. तो जो नॉन रेजोनेंस वाला लोन पेयर होता है वो ज्यादा बेसिक होता है. इज इट सो? लक्षात आलं का? याचं रिझन पण आलं होतं बोर्ड एक्झाम मध्ये. वाय पिरिडीन इज मोर बेसिक दॅन एनिलीन. Non-conjugated lone pair in pyridine and conjugated lone pair in aniline. लक्षात आलं का रे? हा, ही कॅटेगरी सांगितली मी तुम्हाला. हे सगळ्यात इंटरेस्टिंग आहे. लक्ष द्या रे ए पिल्यांनो. अरे इकडे हायड्रोजन कसं काय लिहिला? अरे हा हायड्रोजन काढा रे. पिरिडीन मध्ये हायड्रोजन असतो काय? काय पण आपलं. हाँ इकडे आहे का? नहीं. हाइड्रोजन निकालो यहां से. निकाला क्या? हाँ बोलो रे. बोलो रे. इधर भी नाइट्रोजन. यार गलत हो गया. हे एग्जाम्पल चेंज करा. याच्यामध्ये चुकलं ते. हाँ लिखने में गलत हो गया वो. मुझे वो ऐसा लिखना था. और इसको ऐसा लिखना था. ठीक है. आप बताओ रे. पिल्यांनो, सांगा रे. 9:30 झाले रे आज. या देव माणसाचा टाइम घेतो रे आपण. हाँ बेटा, इसका लोन पेयर इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. इसका लोन पेयर रेजोनेंस 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 में इन्वॉल्व है. 3 बार घूम रहा है. इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है. 3 greater than 1 greater than 2. 3 1 2 किती लोकांचं आलं? ज्यांचं चुकलं त्यांनी ह्या एक्झाम्पलला रेड पेनने मार्क करायचं आहे. रेड पेनने मार्क करायचं आहे आणि तुम्हाला जे कळालं ते लिहायचं आहे. इसका लोन पेयर एक डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में है,
इसका लोन पेयर दो डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में है और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन में नहीं है। दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड, और ये दोनों डीलोकलाइज्ड है। जितना डीलोकलाइजेशन ज्यादा, जितना लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा देर तक रहेगा, उतना डोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहेगा। इज इट सो? 3, 1 and then 2, एक नंबर जमलेला आहे। आणि इकडे इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल के रेजोनेंस में है, यानी कार्बोनिल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे क्या है, पाई एक्सेप्टर, यानी ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेता है, पाई एक्सेप्टर है ये, ऑक्सीजन इस पाई एक्सेप्टर, और नाइट्रोजन ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए। मोठा भाऊ रे, मोठा भाऊ, नाइट्रोजन और ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कसं आहे, घरात इलेक्ट्रॉन गेले ते मोठ्या भावाच्या हातात गेले की मग तो म्हणतो काय, कोणाला पैसे पाहिजे, काय नाहीये पैसे, संपले आपले पैसे, म्हणजे गेले का, पैसे आपलेच होते, घरात द्यायला गेलो, आपल्याला वाटलं परत येईल आणि मग देऊ मित्राला, मोठ्या भावाने घेतले, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे ऑक्सिजनची, मग तू देईल का, परत देणार नाही, विसरून जायचे पैसे, राईट। हा, आणि इकडे, इकडे हा लहाना भाऊ रे, प्लस आहे, आणि इकडे पाय एक्सेप्टर, म्हणजे हा लवकर देतो, हा एकदा गेला की विसरून जायचं, पैसा आपलाच असतो पण वापस देत नाही लवकर, ठीक आहे। इकडे इधर तो बहुत सिंपल है, ए फिफ्थ में बहुत सिंपल है रे, ए बोरोगा क्या रे, नहीं ना ठीक है। NH2 बेटा इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एरोमेटिक अमाइन, और इसको प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सो ऑब्वियसली 2 ग्रेटर देन 1 रहेगा, रहेगा। अब एक लास्ट वाला एग्जांपल मैं आज देना चाहता हूं आप लोगों को, तो फोर्थ, lone pair of nitrogen involved in aromaticity, एरोमेटिसिटी, नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक काम करते हैं, ऐसी वैसे भी मुझे इसकी प्रैक्टिस कर लेना ही है, हाँ, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ज्यादा टाइम यानी ले ही लिया है ऑलरेडी, लेकिन ठीक है, हा, अमाइड्स न्यूट्रल असतात हो, पण त्यांचा नाइट्रोजन हा पाय एक्सेप्टर असतो, तो लोन पेयर घेऊ शकतो, ठीक है। अरे 6 में एनिलीन में ये लोन पेयर बेंजीन में इन्वॉल्व है ना रेजोनेंस में, ऋषिकेश, और इसका लोन पेयर पिरिडीन, देखो ना इधर पिरिडीन लोकलाइज लोन पेयर देता नहीं है, रेजोनेंस में नहीं देता है, तो बाहर दे देता है तुरंत, जो बाहर जल्दी देगा वो ज्यादा बेसिक स्क्रीनशॉट घ्यायचा, घेऊन टाका स्क्रीनशॉट, हा आवडता पदार्थ आहे तुमचा। रेजोनेंस जास्त, बेसिसिटी कमी, थर्ड मध्ये Y1 ग्रेटर देन अरे बेटा ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसका sp2 है, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा, फिर sp2 वाला नाइट्रोजन, और फिर रेजोनेंस वाला नाइट्रोजन सबसे लास्ट। इसमें पहला एक डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में, दूसरा 2 डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में है, जितना रेजोनेंस में ज्यादा रहेगा उतनी उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये रेजोनेंस में ही नहीं है, कहीं लोन पेयर दे ही नहीं रहा है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तुरंत दे देगा, ये रेजोनेंस वाले कम देंगे, इसीलिए लिखा है नॉन रेजोनेंस वाले लेस बेसिक, नॉन रेजोनेंस नॉन कॉन्जुगेशन वाले ज्यादा बेसिक होते हैं। ए झालं का रे? नमस्कार, नमस्कार।